टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। लगता है डिफिकल्ट, हम बनाने वाले सिंपल, देखो, क्योंकि इनको लगता है बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस टॉपिक में पहले हमें क्या देखना, देखो ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन, सॉल्यूशन, एप्लीकेशंस। तो इसमें आपको सिंपल तरीके से मैं लिख के दे रहा हूं ऑर्डर, डिग्री, आपको दिखते ही लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर, ऊपर डिग्री। व्हाट इज ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड व्हाट अबाउट द डिग्री? जिसका आपने ऑर्डर निकाला उसका ही, जो हाईएस्ट है उसका ही पावर, देखो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट ये इंटीजर वैल्यू रहता है, फ्रैक्शंस रिमूव करो, रेडिकल, इंटीग्रल, कंपोजिशन जो आते हैं लॉग, ई रेज टू, तो डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए, तभी आप वो पावर देखेंगे। सो दिस अबाउट ऑर्डर, डिग्री। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फॉर्मेशन में जितनी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करो। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। n आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यू हैव टू एलिमिनेट n आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाय डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स। जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा ये फॉर्मेशन। आगे है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके। 3 पार्ट में सिंपल तरीके से दे रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस टू वीएस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। What is variable separable? Variable separable. We have two variable x and y. We are separating variable x के term dx के पास, y के term dy के पास। Variable separable form बन जाएगा, इंटीग्रेट करो, will get the solution in terms of x and y। बहुत सिंपल तरीके से थ्योरी बना रहा हूं, चैप्टर को इजी कर रहा हूं मैं। रिड्यूस टू वीएस कभी कभी डायरेक्टली नहीं आता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, या एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स, तो उसको यू ले लो, उसमें dy बाई dx को मींस y को एलिमिनेट करो, इधर एलिमिनेट क्या करना है, y। आपको दिख रहा है इक्वेशन, x के टर्म dx के पास, u के टर्म्स du के पास, क्या एलिमिनेट किया इस केस में, y, x भी कर सकते हैं। उसके बाद नया सॉल्यूशन जो आएगा इन टर्म्स ऑफ u एंड x, u की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करो, विल गेट इन टर्म्स ऑफ x एंड y। लीनियर 100% आने के चांसेस है, लीनियर, लीनियर इन y या लीनियर इन x। dy by dx plus py equal to q, y का पावर 1 है, dy by dx का भी पावर 1 है, कोएफिशिएंट 1 है। This linear in y where p and q both are in terms of x or constant, with respect to x है in terms of x, with respect to y होगा pq in terms of y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूले पे से बस पेस्ट करो वहां पे, e to the power p dx with respect to x p dx, with respect to y होगा तो p dy। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ QI प्लस C, बस वैल्यू पुट करो, आंसर्स मिल जाएगा। इजी आया है पेपर में। एप्लीकेशंस में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कभी आए कभी नहीं आए, बट सेक्शन डी में कभी कभी आता है। तो इंक्रीज वाला है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, बैक्टीरिया ग्रोथ, इंक्रीज है तो प्लस लेना है, डिक्रीज है तो माइनस, लॉग पी, ये इंटीग्रेशन आप सिंपल है निकाल लेंगे। डीके है तो माइनस साइन, ये इक्वेशन। वहां पे सॉल्विंग के तरीके क्या है, प्लस 2 कांस्टेंट है के एंड सी, आप 2 कंडीशन इनिशियल देंगे, 2 इनिशियल कंडीशन से आपको के एंड सी मिलेगा, देन वी हैव अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, गिवन एक्स फाइंड टी, गिवन टी फाइंड एक्स। ये दोनों इसमें वही करना है। इवन तीसरा जो न्यूटन्स लॉ उसमें वही करना है, थीटा इज अ टेम्परेचर, टी इज अ टाइम, तो इसमें भी 2 वेरिएबल है, आप इसी तरह से इंटीग्रेट करोगे तो इसमें 2 कंडीशन देंगे, थीटा जीरो इज अ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, कांस्टेंट है, थीटा दिया टी निकालो, टी दिया थीटा, क्योंकि 2 इनिशियल कंडीशन से के एंड सी मिलेगा। इस तरह से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन सरफेस एरिया, वहां पे आपको बस कंडीशंस में फॉर्मूले लगते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम कर्व सरफेस, इस तरह से फॉर्मूले तुम्हें वहां पे चाहिए, और इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप इजी कर सकते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक को मैं सिंपल थ्योरी मेरे फ्लो चार्ट में लेके आ रहा हूं, वो अच्छी तरह से देखो। थैंक यू।